ओके, तो मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने का, बट फिर मैंने कल लियो को थिएटर में रिवॉच किया एंड कुछ और डिटेल्स मेरी नजर में आई, जिसको देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो भयंकर लेवल पे गड़बड़ चल रही है एंड मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। और इसी के साथ रोलेक्स का भी एक पॉसिबल कनेक्शन मुझे लियो में मिला, जो कि इतना ऑब्वियस नहीं रखा गया, बट मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि ये सही हो सकता है। एंड अगर ये सही होता है तो कहीं ना कहीं ये रोलेक्स के ओरिजिन को भी एक्सप्लेन करेगा, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बात करी। बाय द वे, अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आई रिकमेंड कि तुम उसको देख लो, और जिन्होंने पार्ट 1 देख ली है वो वीडियो के एंड तक बने रहो। तो फिल्म में हमने देखा कि ऑफिसर जोशी जेल जाता है इरुदय राज नाम के एक आदमी से मिलने, जो कि लियो का दोस्त होता है। एंड देन इरुदय राज के नरेशन के थ्रू हमको लियो के पास्ट के बारे में मालूम चलता है कि कैसे लियो फैक्ट्री में आग लगा देता है, दास एंड को के बिजनेस को खत्म कर देता है, एंड देन एंड में एंटनी लियो को शूट भी कर देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब रिवॉच करने पर मैंने गौर किया कि जो पार्थिबन है उसके 2 या 3 शर्टलेस सीन्स हैं मूवी में, इंक्लूडिंग द क्लाइमैक्स फाइट, लेकिन उनमें से किसी सीन्स में भी पार्थिबन के टॉर्सो पे हमें बुलेट वुंड्स नहीं नजर आते हैं, जबकि क्लियरली फ्लैशबैक में एक गोली उसके पीठ पे लगी थी और एक गोली उसके सीने पर भी। अब देखो, ये हो सकता है कि एक कॉन्टिन्यूटी एरर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकेश कनगराज इतनी बड़ी डिटेल को ओवरलुक कर सकता है। बिकॉज अगर तुम्हें कैथी याद होगी तो उसमें नेपोलियन जब फायर एक्सटिंग्विशर से अनबू को मारता है तो अनबू के नीचे गले वाले रीजन में कट लग जाता है, एंड वो सेम कट हम विक्रम मूवी में भी उसके गले के रीजन में देख सकते हैं। सो वन थिंग इज क्लियर दैट लोकेश इज वेरी कॉशियस विद कॉन्टिन्यूटी डिटेल्स, और ये जो पार्थिबन की बॉडी पे बुलेट वुंड्स नहीं दिख रहे हैं ये कोई मिस्टेक नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इरुदय राज ने जोशी का चूतिया काटा है, और साथ ही साथ हम ऑडियंस का भी। एंड वो जो फ्लैशबैक सीक्वेंस उसने लियो का बताया है वो कंप्लीटली सच नहीं है, और उसने कोई ना कोई बड़ी सच्चाई लियो के पास्ट के बारे में छुपाई है अभी भी। एंड वो जब पार्थिबन की फोटो देख के कहता है कि मैं लियो को उसकी आंखों से पहचान सकता हूँ, ये लियो नहीं है, तो यहाँ पे ही इज डेफिनेटली इन द एक्ट। एंड इरुदय राज को भी शायद पता है कि लियो अब पार्थिबन की आइडेंटिटी के साथ जी रहा है, एंड यहाँ पे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, सच्चा दोस्त। और इरुदय राज ने भी ऐसा क्या किया कि उसको फांसी की सजा होने वाली है, ये भी हमको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और ये फ्लैशबैक वाली चीज हम विक्रम में भी देख चुके हैं, जहां विक्रम का फ्रेंड उपिलियप्पन भी अमर को एक फेक स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ लियो के केस में भी कुछ सिमिलर हो सकता है। अब देखो, है तो पार्थिबन ही लियो, बट देयर इज डेफिनेटली मोर टू हिज स्टोरी देन व्हाट वी हैव सीन। क्योंकि हैरल्ड दास को भी नोटिस करो तो उसके चेहरे पे एक जलने जैसा निशान है, एंड फ्लैशबैक सीक्वेंस में हमने क्लियरली देखा था कि हैरल्ड को कोई भी इंजरी नहीं आती है, तो ये भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो अगेन एग्जैक्टली क्या हुआ लियो के पास्ट में ये अभी क्लियर नहीं है और एक मिस्ट्री है। अब आते हैं नेक्स्ट, और ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल है जो कि मैंने रिवॉच पे नोटिस करी। हम देख सकते हैं कि फिल्म में पार्थिबन बताता है कि वो सत्यमंगलम ऑर्फनेज से आया और वहीं पे वो सत्या यानी कि जिससे उसने शादी करी उससे भी मिला। अब अगर तुमको विक्रम मूवी याद है तो वहां पर भी हमको पता चलता है कि अमर भी एक ऑर्फनेज से ही आया हुआ है। अब ऑर्फनेज का नाम तो रिवील नहीं हुआ, बट व्हाट इफ कि वो सत्यमंगलम ऑर्फनेज से ही आया हो, और अगर ऐसा होता है तो शायद कहीं ना कहीं अमर और लियो के बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शन होगा, या फिर ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, या फिर सिर्फ अमर लियो के बारे में जान सकता है। इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे, और ये चीज मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुई पहली बार वीडियो बनाते वक्त, बट रिवॉच के टाइम पे मुझे एहसास हुआ, एंड वो थे ये गुंडे और ये साइकोपैथ की टीम। फिल्म आने से पहले हमको लगा था कि ये एंटनी और हैरल्ड दास के लोग होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विच रेजेस द क्वेश्चन कि आखिर ये लोग किस गैंग के मेंबर हैं। क्योंकि फिल्म में ये लोग फोन पे किसी से ऑर्डर तो ले रहे होते हैं, एंड फिल्म की स्टार्टिंग में ये लोग जिस फैमिली को मारते हैं उस फैमिली की इनको सुपारी मिली होती है। तो ये लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप्स हैं जो कि किसी गैंग के लिए काम कर रहे हैं, एंड जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आती है वो है रोलेक्स गैंग, एंड ये लोग उसी के आदमी हो सकते हैं। और जिस फैमिली को ये लोग मारते हैं वो एक आईएएस की फैमिली होती है, तो हो सकता है कि उस आईएएस ने रोलेक्स के ऑपरेशन में कुछ अड़ंगे डाले होंगे, तो रोलेक्स ने इनको भिजवा के। अब इसी से हम आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे, और वो ये है कि रोलेक्स ने कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि रोलेक्स ने दास एंड को के फॉल के बाद से अपना एम्पायर स्टार्ट किया हो, लेकिन व्हाट इफ वो इससे पहले से ही अपना एम्पायर सेटअप कर रहा हो। लियो के फ्लैशबैक में हमको बताया जाता है कि हैरल्ड दास कनाडा जाता है पढ़ाई करने, जहाँ पे वो एक ड्रग डीलर से मिलता है, एंड वो ड्रग डीलर उसको ड्रग्स के ऑपरेशंस के बारे में बताता है, जिसको सीख के वो वापस इंडिया आके ड्रग्स का धंधा शुरू करता है। व्हाट इफ वो ड्रग डीलर और कोई नहीं बल्कि रोलेक्स हो। अब इसके लिए एक बार
बार वापस विक्रम मूवी पे आते हैं, जहाँ पे रोलेक्स कहता है कि उसको 27 साल लगे अपना साम्राज्य बनाने में। एंड विक्रम सेट है ईयर 2022 में, एंड हैरल्ड दास ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1999 में। 1999 से 2022 तक हो गए पूरे 23 साल, वेरी क्लोज। तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जिस ड्रग डीलर से कनाडा में हैरल्ड दास मिला वो रोलेक्स हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रोलेक्स 1999 से पहले से कनाडा में रह रहा होगा, इस पूरे कोकेन के ऑपरेशन को समझ रहा होगा, तो वो 27 साल वाला टाइमलाइन काफी फिट बैठता है यहाँ पे। एंड जब फाइनली रोलेक्स ने कोकेन और एरिथ्रोक्साइलम रॉ सब्सटेंस वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो उसको वापस आके इंडिया में अपना एम्पायर स्टार्ट किया होगा। एंड माइट बी रोलेक्स और हैरल्ड दोस्त बन गए हों, एंड हो सकता है हैरल्ड ही वो आउटलेट हो रोलेक्स के लिए, जो कि इंडिया में उसके एम्पायर की स्टार्टिंग का एक जरिया बन सकता है, जो कि काइंड ऑफ हैरल्ड ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था इंडिया में आके। एंड मे बी दास एंड को के तबाह होने के बाद भी हैरल्ड रोलेक्स के लिए काम कर रहा हो। एंड अगर ऐसा है तो लियो ने जो हैरल्ड दास को मारा है, एंड साथ ही साथ दास एंड को की फैक्ट्री को भी उड़ा दिया, वो लियो पर अब बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमर, दिल्ली और विक्रम की तरह लियो भी अब रोलेक्स के रडार में आ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर और एक रीजन बन सकता है लियो का विक्रम की टीम को ज्वाइन करने के लिए। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरी थ्योरीज हैं, बाकी लोकेश एक्चुअल में क्या प्लान कर रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं थ्योरीज पे, और अगर तुम्हारे पास अपनी कोई थ्योरीज हैं तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाय द वे, लास्ट वीडियो में जो रिस्पॉन्स रहा तुम लोगों का, जो कमेंट्स में इतनी सारी थ्योरीज तुम लोगों ने लिखी है, मुझे देख के बहुत मजा आई। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।